अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन आप खैरियत से होंगे। इससे पहले कि हम शेक्सपियर का नया ड्रामा, नया प्ले शुरू करें, किंग लियर वाला, ठीक है, या लियर किंग, ठीक है, बादशाह जिसका नाम लियर था, ठीक है, उसके बारे में 7.2 है। उसकी समरी पहले हम देखते हैं। भाई इसकी जो मेन पॉइंट्स है या समरी है वो क्या है। लियर बरतानिया का बादशाह था। 80 साल से ज्यादा शायद उसकी उम्र थी। उसकी 3 बेटियां थीं जिनके नाम गोंड्रिल, रेगन और कॉर्डेलिया थे। गोंड्रिल ड्यूक ऑफ अल्बेनी की बीवी थी और रेगन जो है वो ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल की बीवी थी। कॉर्डेलिया गैर शादीशुदा थी और किंग ऑफ फ्रांस और ड्यूक ऑफ बर्गंडी जो है वो ये समझे कि उसके उम्मीदवार थे कॉर्डेलिया के। और देवर प्रेजेंट इन लियर्स को, वो बादशाह के दरबार में मौजूद थे। किंग लियर ने फैसला किया कि वो अब तख्त को खैरबाद कह दे और जो भी उसका जो जवान खून है, जो उसकी जवान औलाद है, उसके हवाले तख्त कर दे। और वो इस काबिल नहीं था कि जो रियासत के मामलात हैं उनको संभाल सके, क्योंकि उस बीमार भी हो गया था और बहुत ज़्यादा बूढ़ा भी हो गया था। और इस मकसद के लिए उसने अपनी बेटियों को बुलाया ताकि उनके मुंह से सुन सके कि उनमें से कौन उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है। उसने फैसला किया कि अपनी जो बादशाहत है उसको अपनी बेटियों के दरमियान तकसीम कर दे और तकसीम भी इस अंदाज से करे कि जो बेटी सबसे ज्यादा उससे प्यार करती है उसको ज्यादा दे। सबसे जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम गोंड्रिल था, उसने बड़े ही, आप ये कह दें कि खुशामदाना अंदाज में अपनी मोहब्बत का बादशाह से इजहार किया। खुशामदाना अल्फाज उसने इस्तेमाल किए और अपना हिस्सा लिया और चली गई। दूसरी बेटी आती है रेगन। उसने भी ऐलान कर दिया कि वो अपने बाप को बहुत ज्यादा प्यार करती है और इतना प्यार करती है अपने बाप से कि उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अब बादशाह ने उसको भी उसका हिस्सा उसको दे दिया। सबसे जो छोटी बेटी थी जिसका नाम कॉर्डेलिया था, जो मुखलिस तो थी लेकिन अपनी बहनों की तरह आप ये कह दें कि चिकनी चुपड़ी उसकी जुबान नहीं थी, खुशामदी नहीं थी। सादा से अंदाज में उसने अपने बाप से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अपनी फर्ज के तौर पे उसने कहा कि मैंने तो फर्ज निभाना। और इस पर बादशाह गुस्से हो गया और उसको उसकी जो विरासत है उससे महरूम कर दिया और उसका जो हिस्सा है वो दूसरी दोनों बहनों के दरमियान तकसीम कर दिया। अब जो कैंट है उसने दरमियान में मुदाखलत की कि बादशाह ने ये फैसला जो है वो जिस बात पर बादशाह गुस्से हुआ था, उसने कहा कि बादशाह ने ये फैसला सही नहीं किया। लेकिन बादशाह ने गुस्से में जो है वो कैंट के लिए भी अहकाम जारी कर दिए कि वो भी उसको भी आप ये कह दें कि दरबदर कर दिया जाए। फ्रांस के बादशाह कॉर्डेलिया को लेकर बतौर अपनी बीवी के, वो बादशाह का जो लियर का कोर्ट है, लियर की आप ये कह दें कि दरबार है, उसको छोड़ के चला जाता है। केंट बेसिकली फ्रांस का बादशाह था। किंग अपने 300 सिपाहियों के साथ, उसने बादशाह ने फैसला किया 300 सिपाहियों के साथ कि वो गोंड्रिल के महल में पहले महीने रहेगा। जल्द ही जो गोंड्रिल का रवैया था वो तब्दील हो गया। वो बादशाह से बेजार हो गई, उकता गई और उसके जो 100 आप ये कह दें 100 नाइट्स थे, 100 सोल्जर्स थे, उनसे भी बेजार हो गई। बादशाह समझ गया और उसने महसूस किया उसके रवैये में, बड़ी बेटी के रवैये में तब्दीली महसूस की और उसने फैसला किया कि वो दूसरी बेटी के महल में जाएगा
बदकिस्मती से बादशाह को वहां भी, उस महल में भी, रेगन के महल में भी कोई ज्यादा खुश आमदीद नहीं कहा गया। उसका भी अपनी बड़ी बहन की जैसा रवैया था। उसने अपने बाप को कहा कि गोंडल के महल में वापस चला जाए और अपने जो सिपाही हैं उनकी तादाद कम करे। बादशाह इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि उसके लिए घोड़ा तैयार किया जाए ताकि वो फ्रांस की तरफ आज़म सफर हो। और ये रात का वक्त था और मौसम जो है बहुत ज्यादा खराब था। और बादशाह कोई बेवकूफ के साथ जो है वो आधी रात तक अकेले ही चल पड़ा। उसकी जो फेथफुल सर्वेंट था केंट, केस के हुलिये में आता है और बादशाह को, लियर को उसने बताया कि बाहर मत आए, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बादल या बारिश के आप ये कह देंगे असर की वजह से और सर्दी के असर की वजह से जो किंग है वो गुस्से हो गया। केंट ने कॉर्डेलिया को भी इन्फॉर्म किया, उसको भी बताया, अपने बाप की बदतरीन हालत के बारे में बताया और अपने बाप के साथ जो उसकी बहनों ने सलूक किया था, गैर इंसानी सलूक किया था, उसके बारे में बताया। कॉर्डेलिया जो उसकी सबसे छोटी बेटी थी, उसने फैसला किया कि वो इंग्लैंड पर हमला करेगी ताकि अपने बाप का बदला ले सके। उसने अपने बाप को एक महफूज मकाम पे पहुंचाया और उसका इलाज किया। बादशाह अपने हवास में वापस आ गया और उसने कॉर्डेलिया को पहचान लिया और वो दोनों खूब रोए। अब गोंडल और रेगन दोनों ही एडमंड से प्यार करते थे, दोनों बहनें एडमंड से प्यार करती थी। जबकि रेगन का जो हस्बैंड था वो एक लड़ाई में मारा गया था अपने सर्वेंट के साथ, मुलाजिम के साथ। गोंडल को यह डर महसूस हुआ कि रेगन जो है वो एडमंड से शादी कर लेगी। चुनाचे उसने रेगन के आप ये कहते हैं कि पीने वाले शरबत में कोई जहर मिक्स कर दिया और इस तरह अपना रास्ता साफ कर लिया। गोंडल को जब पता चला कि उससे एक जुर्म हो गया तो उसने अपने आप को, आप ये कह दें कि अपने आप को खंजर मारा, ठीक है, कि कहीं उसके खामंद को उसका पता ना चल जाए, जो ड्यूक ऑफ अल्बेनी है। एडमंड लड़ते हुए गिर पड़ा अपने ही ब्रदर के साथ एक दो बदो लड़ाई में। बदकिस्मती से जो फ्रांस की आर्मी थी वो जंग हार गई और कॉर्डेलिया को एडमंड ने, आप ये कह दें कि एडमंड ने कैद कर लिया और उसको आखिरकार जो है वो एक कैद खाने में फांसी पे लटका दिया गया। बादशाह ने जब कॉर्डेलिया की डेड बॉडी देखी उसमें कैद खाने में, तो वो भी इस गम में जो वो मर गया। अब जो थ्रोन है, जो तख्त है, वो अल्बेनी के लिए रह गया जो कि लियर के साथ मुखलिस था। और जितने भी किंग लियर जो बादशाह था, उसके जितने भी बच्चे थे, वो सारे के सारे आखिरकार उसके साथ मर जाते हैं।
अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, हाउ मेनी डॉटर्स किंग लियर हैड, व्हाट वर देयर नेम्स। किंग लियर की कितनी बेटियां थी और उनके नाम क्या थे? किंग लियर की 3 बेटियां थी जी, और उनके नाम गोंडल, रेगन और कॉर्डेलिया थे। गोंडल ड्यूक ऑफ अल्बेनी की बीवी थी। रेगन जो हस्बैंड था, रेगन का हस्बैंड था, वो ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल था। और कॉर्डेलिया जो है वो अनमैरिड थी। शुरू में, कहानी के शुरू में वो अनमैरिड थी। क्वेश्चन नंबर 2 बनता है जी, व्हाट डिड the old king decide to do before his death? कि बूढ़े शख्स ने अपनी मौत से पहले, या बूढ़े बादशाह ने अपनी मौत से पहले क्या फैसला किया? बादशाह ने फैसला किया कि वो हुकूमती मामलात से अलग हो जाएगा। चुनांचे उसने फैसला किया कि अपनी जो बादशाहत अपनी 3 बेटियों के दरमियान अपने मरने से पहले तकसीम कर देगा, और वो अपनी सल्तनत को अपनी 3 बेटियों के दरमियान इस बुनियाद पर तकसीम करना चाहता था कि जो सबसे ज्यादा उससे मोहब्बत करती है उसको सबसे ज्यादा जो है वो उसकी रियासत का हिस्सा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, हाउ डिड द किंग टेस्ट द लव एंड लॉयल्टी ऑफ हिज डॉटर्स? बादशाह ने अपनी बेटियों की वफादारी और मोहब्बत का इम्तिहान किस तरह लिया? तो इसमें आता टू टेस्ट द लव एंड लॉयल्टी ऑफ हिज डॉटर, अपनी बेटियों की मोहब्बत और उनकी वफादारी का इम्तिहान लेने के लिए बादशाह ने उनको हुक्म दिया कि बारी बारी बादशाह से अपनी मोहब्बत का इजहार करें, और उसने उन्हें बताया कि उन्हें सल्तनत का इतना ही हिस्सा मिलेगा जितना उससे वो प्यार करती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाई डिड द किंग डिसइनहेरिट कॉर्डेलिया? बादशाह ने कॉर्डेलिया को विरासत में हिस्सा देने से इनकार क्यों कर दिया, या कॉर्डेलिया को विरासत से महरूम क्यों किया? बादशाह ने कॉर्डेलिया को विरासत से इस वजह से महरूम किया कि उसने इतने अच्छे अंदाज में अपनी मोहब्बत का बादशाह के साथ इजहार नहीं किया था कि जिससे बादशाह खुश हो सके। उसका मोहब्बत का जो इजहार था वो इंतहाई सादा था और बिल्कुल आम फहम अंदाज में था अपनी बहनों के मोहब्बत के इजहार के मुकाबले में, और उसका आम अंदाज मोहब्बत जो था वो आप ये कहते हैं कि नाशुक्री के खाते में आ गया। बूढ़े बादशाह ने समझा कि ये बड़ी नाशुक्री बेटी है मेरी, और इस तरह उसने उसे विरासत से महरूम कर दिया। नंबर 5 पे, हाउ डिड गोंडल एंड रेगन ट्रीट दैट ओल्ड किंग देयर फादर? किस तरह गोंडल और रेगन ने उस बूढ़े शख्स को जो कि उनका बाप था उसके साथ किस किस्म का सलूक किया? गोंडल और रेगन ने अपने बाप के साथ बड़े बुरे अंदाज का सलूक किया। वो उसके साथ वफादार नहीं थी, उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की, बेहतरामी का अंदाज अपनाया, और वो बूढ़े बादशाह को बर्दाश्त भी नहीं कर सकी। और उसके 100 जो मुलाजिम थे, 100 जो नाइट्स थे, सोल्जर्स थे, उनको भी अपने महलात में नहीं देखना चाहती थी, और वो उनसे छुटकारा पाना चाहती थी, और उन्होंने अपने आप को डिसोबीडियंट डॉटर्स के तौर पर जाहिर किया, साबित किया। क्वेश्चन नंबर 6 बनता है, व्हाट रोल डिड द अर्ल ऑफ केंट केयर्स प्ले इन द प्ले किंग लियर? अर्ल ऑफ केंट जिसका नाम केयर्स था, उसने इस प्ले के अंदर क्या किरदार अदा किया? जो अर्ल ऑफ केंट था, जो केंट का नवाब था, केयर्स जिसका नाम था, उसने एक बहुत बड़ा किरदार इस ड्रामे के अंदर किया है।
ही स्पोक होगा जी। एक मिनट, हाँ, वो कोर्डेलिया के हक में बोला। बादशाह के दरबार में बावजूद इसके कि उसको जलावतन कर दिया गया था, और बूढ़े शख्स के साथ वो बड़ा सिंसियर भी रहा और उसको हुलिया बदलकर उसकी खिदमत करता रहा, और उस वक्त तक बादशाह का ख्याल रखा, बल्कि बादशाह जब तक बादशाह के आखिरी दिन आ गए थे तब तक उसने बादशाह का बहुत ज्यादा ख्याल रखा। अब उसने कोर्डेलिया को बादशाह की बीमारी के बारे में बताया और बादशाह को उसकी जो सेहत है उसको बहाल करने के सिलसिले में बड़ी मदद की। जस्ट अ मिनट। और वो बादशाह के साथ बड़ा वफादार भी रहा उसकी जिंदगी के आखिरी दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 8 बनता है, हाउ डिड कोर्डेलिया टेक केयर ऑफ हर फादर इन हिज लास्ट डेज। कोर्डेलिया ने किस तरह अपने बाप का आखिरी दिनों में ख्याल रखा। तो कोर्डेलिया ने अपने बाप का आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा ख्याल रखा। जब उसे पता चला कि अपने बाप की जो खराब सेहत के बारे में, वो बहुत ज्यादा उदास होगी और उसने एक डॉक्टर का एहतमाम किया और उसने उसे बताया कि उसे वो सब कुछ देगी अगर वो उसके बाप की सेहत को ठीक कर देता है। और उसने इंग्लैंड को भी इन्वॉल्व कर लिया कि उसकी बहनों से जो है वो इंतकाम लिया जाए, क्योंकि वो अपने उसके बाप की बुरी सेहत की जिम्मेदार थी। क्वेश्चन नंबर 8 बनता है, हु वाज एडमंड एंड होम ही वांटेड टू मैरी। एडमंड कौन था और वो किससे शादी करना चाहता था। आंसर इसका बनता है एडमंड, अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर। ग्लोसेस्टर के नवाब का एक नाजायज बेटा था। वो बड़ा प्यारा था और बड़ा ही तेज था, चालाक था। उसने अपने भाई के साथ एक चाल चली और बाप के साथ, और एक दूसरे से उनको अलग कर दिया, और इस तरह वो खुद जो वो अलग ग्लोसेस्टर बन गया। वो रेगन से शादी करना चाहता था, जिसका खामन जो है वो हाल ही में किसी लड़ाई में मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, Why did Gondel decide to kill Regan by poison? गोंडल ने क्यों फैसला किया कि रेगन को जहर देकर मारेगी। गोंडल ने फैसला किया कि रेगन को जहर देकर मारेगी क्योंकि गोंडल जो है वो एडमंड से शादी करना चाहती थी। ठीक है जी। वो एडमंड से प्यार करती थी, जबकि एडमंड और रेगन जो थे वो उसके रास्ते में रुकावट थे। वो नहीं चाहती थी कि एडमंड रेगन से शादी करे। ठीक है जी, इसका मैं जरा ठीक है। अच्छा जी, she did not want Edmund to marry Regan's। वो नहीं चाहती थी कि एडमंड जो है वो रेगन से शादी करे। ठीक है। और रेगन का जो हस्बैंड था
یہاں تک ہے جی. اب آگے یہاں سے ریگن کا ہسبینڈ جو ایک فائٹ میں مارا گیا تھا، جس نے اسے ایک اور موقع دے دیا اسے شادی کرنے کا، ایڈمنڈ سے شادی کرنے کا. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ایڈمنڈ لکھنا تھا. یہی وجہ ہے کہ گونڈل نے ریگن کے جو ڈرنک میں شہد زہر مکس کر دیا تاکہ اس کا راستہ شادی کے لیے، ایڈمنڈ کے ساتھ شادی کے لیے صاف ہو جائے. اب کوشچن نمبر 10 بنتا ہے why did Gondal put an end to her life؟ گونڈل نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیوں کر لیا تھا؟ گونڈل نے اپنی زندگی کا خاتمہ اس وجہ سے کر لیا کیونکہ اس کے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا تھا اس کی جو برے اعمال کا، اور اس نے اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو جیل میں بند کر دیا تھا. اس نے اپنی بہن کو مارا تھا اور ایڈمنڈ سے شادی کرنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے جی. اس نے ایڈمنڈ کو ایک لیٹر لکھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ اس نے اس کے to kill her husband and to marry her. She wrote a letter to Edmund. ٹھیک ہے جی. ایڈمنڈ کو اس نے ایک لیٹر لکھا، ٹھیک ہے، جس میں اس نے لکھا کہ اس نے اس کے ہسبینڈ کو مار دیا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے. اور اس کے ہسبینڈ نے لیٹر کو پڑھا جس نے گونڈل کو بہت زیادہ مایوس کر دیا تھا، اور اس طرح اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا. ٹھیک ہے جی. یہ اس کا آنسر بنتا ہے. آگے پھر 11 نمبر پھر بعد میں ڈسکس کریں گے. یہ 11 ریپیٹ ہو گیا. چلیے یہ بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، ہیو اے نائس ٹائم. اللہ حافظ. پھر آگے نیکسٹ جو ہے وہ ہم